हेलो, सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज में हम लोग उत्पत्ति 4 का 1 से लेके 12 तक हम लोग यहाँ पे देखने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग मिलेंगे कि आदम और ईव को जब से वो ईडन गार्डन से वो लोग को भगा दिया, उसी दिन से वो लोग आके परिवार बसाया, परिवार शुरू किया। तो इसी तरह वो लोग अपना 2 लड़का मिल गया। तब वो लोग बड़ा बेटा किसान बन गया और छोटा बेटा जो गाय बकरी देखभाल करने वाला वो सब हो गया। तो इसी तरह वो लोग का जीवन आगे बढ़ के चला गया। तो हम लोग आज का दिन में पहला हत्या किस तरह हुआ है हम लोग आज में देखेंगे। यहाँ पे जैसा आदम और हवा का जो बेटा, बड़ा बेटा का नाम है कैन और छोटा बेटा का नाम है अबेल। और इसी तरह वो लोग अपना अपना जो भी कर रहा है, जो किसान तो खेती में काम कर रहा है, गाय बकरी देखभाल करने वाला वो भी अपना गाय बकरी सबको पाल रहा है। इसी तरह वो लोग एक दिन परमेश्वर के लिए धान देने के लिए वो लोग लाया। और बड़ा बेटा जो कैन है वो अपना खेती से क्या क्या फसल मिला है वो सबको लाया। और उसी तरह उसका भाई आबेल भी वो जो गाय बकरी जो पाला है उसी में से वो सबसे मोटा अच्छा वाला उसको लाया और परमेश्वर को दिया। और इसी तरह परमेश्वर ने वो लोग का जो दान दिया है उसको देखा है। और इसी तरह वो लोग उसको देखा तो उसमें उसने आबेल का जो दान दिया है परमेश्वर ने वो उसको स्वीकार कर लिया, मतलब उसको स्वीकार कर लिया क्योंकि वो सबसे अच्छा वाला दिया। और कैन का वो जो स्वीकार नहीं किया, इसलिए कैन उसमें नाराज हो गया। फिर भी उसमें उसका गलती था, कैन का गलती था। कैन ने अच्छा वाला फसल सब्जी नहीं दिया, जो उधर से ही वो जो बचा टुकड़ा वो लाके परमेश्वर को दान दिया है, इसलिए परमेश्वर उनको नहीं लिया। और इसी तरह वो लोग का जो दान दिया है परमेश्वर को, वो लोग अपना अपना फसल से, अपना अपना गाय बकरी से जो परमेश्वर को दान दिया है उसी में वो लोग परमेश्वर अबेल का ले लिया। अबेल का दान जो दिया है वो लिया और कैन का नहीं लिया, इसलिए उसने नाराज होके वो जलन होने लगा। और इसी तरह एक दिन कैन ने अपना छोटा भाई अबेल को बुला के खेत में चला गया। और इसी तरह खेत में चला गया और वहां से उसका छोटा भाई अबेल को वो हत्या कर दिया, उसी खेत में से ही उसको मार दिया, हत्या कर दिया। और इसी तरह वो इधर उधर घूम रहा था तो परमेश्वर उसको बुलाया कि कैन कैन आप कहाँ है बोल के। फिर भी ऐसा करके परमेश्वर और कैन दोनों ने बात किया। तो परमेश्वर ने पूछा कि आपका भाई अबेल कहाँ पे है बोला। तो कैन ने बोला कि हम मेरा भाई को देखभाल करने वाला है क्या, वो जहाँ पे जाएगा क्या करेगा हम वो सब देखने वाला है ना क्या, रखवाला है ना क्या बोल के परमेश्वर का ऊपर वो गुस्सा किया। फिर भी परमेश्वर उसको बोला आप क्यों उदास देख रहा है, आप क्यों नाराज देख रहा है, उसको पूछा। तो कारण तो उसको भी मालूम है कि उसका अच्छा वाला दान परमेश्वर को नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर में नहीं लिया। और उसी तरह परमेश्वर ने भी बोला आप अच्छा वाला दे दिया होता तो हम आपका दान को भी हम स्वीकार करता, फिर भी आपने अच्छा वाला नहीं दिया बोल के। और इसी तरह परमेश्वर ने उनको पूछा तो और परमेश्वर ने बोला कि आपका छोटा भाई का जो आपने उसका लहू जो बहाया वो जमीन में है और इसी तरह वो हमको पुकार रहा है, तो आप क्यों ऐसा काम कर दिया बोल के। तो उसने परमेश्वर ने कैन को बोला कि आज से आपका सजा ये है कि आप जो भी खेती करेगा उसमें फसल भी नहीं मिलेगा और आपको जितना भी तकलीफ करके मेहनत करके काम करने से भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आज से आप इधर उधर ये धरती में घूमते रहेगा और
आपको आपका ज़िंदगी में कुछ भी सफलता नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसा उसको सज़ा दिया। क्यों बोलने से तो वो खुद का जलन, वो अच्छा किया होता, अच्छा वाला दिया होता तो वो भी ऐसा नहीं होता। फिर भी वो खराब-खराब वाला ही परमेश्वर को दान दिया, तो परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसने जलन हो गया और अपना भाई का हत्या कर दिया। और इसी तरह परमेश्वर उनका ऊपर श्राप दे दिया कि आज से आप जहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे भी काम करेगा, जितना मेहनत करेगा फिर भी उसमें कुछ सफलता नहीं मिलेगा बोल के उसको श्राप दे दिया। और इसी तरह वो इधर-उधर घूमने लगा, फिर भी उसका ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। और इसी तरह हम लोग यहाँ ये कहानी में, आज का कहानी में हम लोग मिलता है कि कैन का वो अपना अच्छा वाला परमेश्वर को नहीं दिया और परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। इसी तरह उसने जलन होने लगा, तो अपना ही जलन हुआ, तो जलन से ही वो बाद में पछतावा करने लगा और उसका पूरा ज़िंदगी वो पछतावा करते चला गया। इसी तरह हम लोग आज में यहाँ पे हम लोग ये कहानी में देखा है कि जलन से ही हम लोगों को दुःख तकलीफ़ मुसीबत में डाल देता है। इसलिए हम लोग का ज़िंदगी में ये जलन नहीं होने के लिए, दुःख तकलीफ़ हम लोग का ज़िंदगी में बर्बादी नहीं आने के लिए हम लोग भी ऐसा जलन भी नहीं होना चाहिए बोल के आज का कहानी यहाँ से शेष करता हूँ। सबको जय मसीह।